हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का गंगा क्लास पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ, ठीक, और चैप्टर रहेगा दूसरा वाला, ठीक है, बहुपद पॉलिनोमियल्स। आज इसकी स्टार्टिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। इसमें समझने का ज़्यादा है। पहले क्वेश्चन करने से पहले हम बहुत कुछ समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप एक बार इन पॉइंटों को समझ जाते हो तो एक्सरसाइज आप खुद भी कर लोगे। तो कोशिश करते हैं इन पॉइंटों को समझने की। तो चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें बहुपद है। बहुपद होता क्या है? तो देखो, बहुपद की जो परिभाषा है कि जो भी चर, मतलब चर की जो घात होगी, जो भी चर की घात होगी, चर की घात, चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होगी, पूर्णांक होगी। कहने का मतलब है कि जो पावर होगी वो पहले तो धनात्मक होगी, दूसरी बात एक पूर्णांक होगी, ठीक है, ऋणात्मक पावर नहीं होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1, बिल्कुल ये क्या है, ये एक बहुपद है। अगर मैं यहीं पे ये कह दूं कि एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है, प्लस के 3, तो ये क्या है, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस इस x की जो पावर है वो 1/2 हो गई। क्या 1/2 पूर्णांक है? धनात्मक तो है। क्या पूर्णांक है? पूर्ण नंबर नहीं है। जो पूर्णांक होते हैं वो ये होते हैं, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 1 0 से स्टार्ट हो जाती है, 1 0 1 2 3 4 5 डेट डेट डेट, ये पूर्णांक होने चाहिए। एक पूर्ण संख्या जिसे कहते हैं, ठीक है। धनात्मक, इसलिए मैंने धनात्मक लिया है। ऋणात्मक होगी तो वो नहीं, बहुपद नहीं होगा वो, ठीक है। इस बात को समझे, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक होगी पावर उसकी, ठीक है, ऋणात्मक होगी नहीं। दूसरी चीज, यहाँ पे जो गुणांक होंगे, एक चर राशि के जो गुणांक होंगे वो एक वास्तविक संख्या होंगे, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। वैसे तो रियल नंबर ही आएंगे, ऐसा कुछ आएगा नहीं, लेकिन आप पावर को ध्यान रखेंगे, एक धनात्मक पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। दूसरा देखो, बहुपद का मानक रूप क्या होगा? मानक रूप क्या होगा? इसमें क्या करते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं या फिर आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है, ये मानक रूप होता है। जैसे कि मैं बात करूं 9x प्लस के 5x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 5, यहाँ पे चलो x की घात 5 लिख ली, इतने का मानक रूप पूछा है। क्या मानक रूप? तो इसका जो मानक रूप होगा, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर लेंगे। सबसे छोटी पावर क्या है? 5 2 3 1, तो ये वाली है सबसे छोटी। चलो मैंने ये ली। इसके बाद इससे बड़ी कौन सी है? फिर ये वाली है माइनस के 2x स्क्वायर, फिर इससे बड़ी ये वाली है 5x क्यूब, फिर ये x की पावर 5। इसको कहते हैं मानक रूप। अब मानक रूप में आप छोटी से बड़ी की तरफ भी लिख सकते हो और इसको उल्टा भी लिख सकते हो मानक रूप में। जैसे 5 ले वाली ले ली, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसा भी आप कर सकते हो। तो मानक रूप में घातों को या तो आरोही क्रम में लगा लो चाहे अवरोही क्रम में लगा लो, ये होता है मानक रूप। समझे? समझाता जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते जाना। बहुपद के पद तथा गुणांक। अब मैं बात करूं, ये मेरा एक बहुपद है, तो मैं इसमें कह रहा हूं कि बहुपद के पद लिखने हैं। क्या लिखने हैं? बहुपद के पद लिखने हैं इसमें। तो पद कौन कौन से हैं? पहला एक 9x हो गया, कॉमा दूसरा एक माइनस के 2x स्क्वायर हो गया, तीसरा ये 5x स्क्वायर हो गया, क्यूब एक हो गया x की घात 5। ये क्या है? ये पद है। कितने पद हैं? 4 पद हैं, ठीक है। गुणांक पूछा जाए, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक बता दो, x स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए जरा, एक्स स्क्वायर को छुपा लीजिए और माइनस के 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब इसमें माइनस का 2 गुणांक हो गया, ठीक है। मैं कहूं आप इसमें एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक, तो आप देख पा रहे होंगे एक्स, ये रहा, तो 9 गुणांक है इसका। इस तरीके से आपसे गुणांक भी पूछ सकता है। इसको देखिए, बहुपद की घात। घात जैसे अगर मैं बात करूं इसमें बहुपद की घात क्या है? तो जो सबसे बड़ी बहुपद की पावर होती है, ठीक है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 5 है, तो वही बहुपद की क्या होगी? घात होगी, ठीक है, बहुपद की क्या होगी? घात होगी। अब इसमें आ जाते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार में देखो बहुत आसान है। अगर किसी बहुपद में सिर्फ एक ही पद है, जैसे ये है 2x, ये एक पद है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? एक पदी है, एक पदी है। अगर x प्लस के 3 आ जाए तो ये कितने हैं? 2 पद हैं, तो इसको मैं बोलूंगा द्विपदीय, द्विपदीय। अगर ऐसे 3 आ जाए, जैसे 2x क्यूब माइनस के 4x प्लस 1, तो ये त्रिपदीय है, ठीक है। 4 आ जाए तो चतुर्थपदीय है, ठीक है। इस तरीके से पद आते हैं। इसी में अगर पावर के रूप में पूछा जाता है, तो पावर में, तो देखिए, अगर मैं इसको कहूं तो ये रैखिक बहुपद है। क्या है? ये रैखिक है, रैखिक बहुपद,
रैखिक बहुपद क्यों है? ऐसा बहुपद जिसकी घात एक हो, इसकी एक घात है ना, तो इसको मैं रैखिक बहुपद कहूंगा। अगर मैं 2x² प्लस के 2x प्लस 1 और जिसकी बहुपद की घात 2 हो उसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। 3 घात हो त्रिघात बहुपद, 4 घात हो तो चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है, ये था पूरे चैप्टर के अंदर। अब इसके हम क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, अगर ये समझ गए हो तो क्वेश्चन भी बड़े आराम से लगा लोगे। ठीक है साथी, इसको मैं रफ करता हूँ, देखिए जरा। पहली क्लास है, सॉरी बच्चों, देखिए जरा इसको देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से बहुपद हैं। ये पहला क्वेश्चन है, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिए जरा। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से बहुपद हैं, बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं ना, तो वही चीज़ हम इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, ये 6 क्वेश्चन मैंने उतार रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बहुपद है या नहीं कैसे पता करेंगे। तो उसमें जो चर है ना, चर, इसमें कौन सा चर है? ये एक्स इसमें चर है, सब में क्या है? चर एक्स है। तो हम प्रत्येक चर की घात देखेंगे, क्या धनात्मक पूर्णांक है? तो देखो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2, 1 धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये क्या है? ये तो एक बहुपद है, बहुपद है। अब क्यों है ये, इसका रीजन आप दो, क्यों है लिखेंगे? यह एक बहुपद है क्योंकि प्रत्येक पद के चर x की घात एक धनात्मक पूर्णांक है। आप इस लैंग्वेज को लिखोगे। ठीक है, और अगर ये बहुपद नहीं होता तो मैं यहाँ लिख देता बहुपद नहीं है क्योंकि प्रत्येक पद के चर x की घातांक एक धन पूर्णांक नहीं है, बस इतनी बात लिख देता। जैसे ये भी एक धनात्मक, ये भी एक बहुपद है, आप इसको खुद कर लेना, ये भी एक बहुपद है क्योंकि 2 है यहाँ 1 है। ये भी एक बहुपद है, 2 है 1 है। ये भी एक बहुपद है क्योंकि यहाँ पूर्णांक है, धन है ना 3, धनात्मक पूर्णांक ये भी। ठीक है, ये नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ तो 2 पावर है, लेकिन इस जो 3 जो x² है, इसको जब मैं लिखूंगा तो ये 3 की पावर माइनस के 2 हो जाएगी। समझ पा रहे हो? क्योंकि जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये होगी ऋणात्मक पूर्णांक। लिखेंगे इतना एक बहुपद नहीं है क्योंकि प्रत्येक पद के चर की घात एक धन पूर्णांक नहीं है, धन पूर्णांक नहीं है। अब आप इसे खुद कर सकते हो, देखो 3, 2, 1 ये है। ठीक है साथी, समझ आया? अगला क्वेश्चन देखिए, इसको रफ करते हैं साथियों। क्वेश्चन सेकंड देखिए, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कार्य सहित उत्तर देना है हमको। ठीक है, ये एक चर में क्या होता है? अगर x आ रहा है तो समझ लो एक चर है, अगर xy आ रहा है समझ लो 2 चर हैं, अगर x y z आ रहा है तो समझ लो 3 चर है। ठीक है, अगर अलग अलग आते हैं समझ लो उतने ही चर हैं। ठीक है, बहुपद है या नहीं वो हम बता चुके हैं, कैसे पहचानेंगे। तो देखिए x ही आ रहा है ना, इसका मतलब ये एक पद में है, एक चर में है, और बहुपद है बिल्कुल है क्योंकि एक धनात्मक पूर्णांक है, लिखेंगे। और ये भी देखो एक ही चर है और ये भी एक बहुपद है, तो ये दोनों तो भाई लिख देंगे एक बहुपद है, या दोनों ही बहुपद है, दोनों बहुपद, दोनों एक चर में बहुपद है। ठीक है, और बहुपद क्यों है? क्योंकि प्रत्येक पद के चर की जो घात है वो क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। ये आप खुद लिखना। इसको देखो, ये एक बहुपद नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। बच्चों ये दोनों ही बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है? देखो इसकी भी पावर एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है और इसकी भी पावर एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि अपॉन में देखो 2/y का क्या मतलब है? इसका मतलब है 2 और y की पावर -1। क्या ये धनात्मक पावर है? माइनस की है, धनात्मक नहीं है इसलिए। ठीक है, और ये
टी की पावर रूट का क्या मतलब है, इसका मतलब है टी की पावर 1/2, रूट हटा के 1/2। तो देखिए पावर तो धनात्मक है लेकिन एक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये भी एक बहुपद नहीं है। ठीक है, एक पद में तो है ये लेकिन ये क्या है, बहुपद नहीं है। तो दोनों क्या है, दोनों बहुपद नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पद के चर की घात क्या नहीं है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये देखिए ये बहुपद है क्योंकि घातांक पूर्णांक है धनात्मक। दूसरी बार लेकिन कितने चर में, 1 2 3 चर में लिखेंगे, 3 चर में एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है साथी, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है साथियों, ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए साथी जुड़े हैं। ठीक है साथी, देखिए आगे साथियों एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक पूछा है, तो गुणांक निकालना बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले जब इस सवाल में हम गुणांक बताएंगे तो ये बताओ मुझे x स्क्वायर कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये है ना। अब आप x स्क्वायर को छुपाओ तो इसके इनटू में क्या है, गुणा में यहाँ 1 होता है, आगे कुछ नहीं होगा, संख्या क्या होती है 1। तो इसमें x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होगा, वो 1 होगा। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक देखिए यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो क्या होगा, इसमें वो -1 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ जिसके बारे में पूछा गया उसके बारे में देखिए, बस उसके गुणा में होना चाहिए। गुणांक से मतलब है उसके गुणा में क्या है, ये तो प्लस और ये तो माइनस में है इधर तो, लेकिन उसके गुणा में क्या है। देखो इसमें एक्स स्क्वायर को जब छुपाएंगे तो मुझे π/2 दिखाई देगा, इसको मत देखना ये तो प्लस होके हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2, इसमें क्या हो जाएगा π/2, ये लिख लेना एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर गुणांक है वो क्या है 0, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए इसका 0। ठीक है साथी, इधर देखिए 35, एक और क्वेश्चन नंबर 4 है ये। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक आपको क्या देना है, उदाहरण देना है, एक एक एग्जांपल। देखिए 35 घात लेनी है लेकिन दो पद होना चाहिए, यानी 2 पद का होना चाहिए। तो चलो 2 पद ले लेते हैं, लेकिन 35 घात का, 35 घात का मतलब है सबसे बड़ी घात उस पद की क्या होगी, 35 ही होगी। चलो मैंने यहाँ पे x की पावर 35 लिख दिया, और प्लस के यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, 2x² लिख सकते हो। ठीक है, 3x लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि घात तो 35 हो गई, और देखो एक पद और दो पद में ही है। ये एग्जाम्पल हो सकता है आपका, ये 5x की घात 35 प्लस के 1 हो सकता है, या माइनस के कुछ भी लिख लो आप x की घात, लेकिन घात 35 ही रहेगी, प्लस 2 ही पद रहेंगे। ठीक है, 3x। ठीक है, ये दो पद हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो, लेकिन घात ध्यान रखना 35 ही होनी चाहिए। दूसरी बात 2 पद होने चाहिए। इसमें देखो 100 घात का और एक पद, यानी एक ही पद होना चाहिए उसमें, लेकिन घात 100 हो। जैसे अगर मैं बात करूं x की पावर कितनी 100, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर और एग्जांपल देना चाहूं तो देखो आगे कुछ भी लगा सकते हो, 5x की पावर 100। ठीक है, और देखो आगे कुछ भी लगा सकते हो, 2/3 x की घात 100, आप इस तरीके से दे सकते हो। जरूरी नहीं है आप x में ही दो, आप x में ही दो, यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पे a भी दे सकते हो। ठीक है, a की घात 100, ये भी एक पद में ही 100 घात का है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों की तरफ। साथियों क्वेश्चन और देखिए, प्रत्येक बहुपद की आपको घात बतानी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि घात कैसे पता करते हैं, कि अगर कोई भी बहुपद हो, उसकी जो सबसे बड़ी जो पावर दे रखी है किसी भी पद की, वही उसकी बहुपदी क्या होती है, घात होती है। जैसे कि ये मैंने बहुपद देखा, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, सबसे बड़ी घात क्या है 3। तो इस बहुपद की भी घात क्या हो गई, 3 हो गई। तो इसकी घात कितनी हो गई, 3 हो गई। ऐसे इसकी घात कितनी हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी कितनी हो गई, सिर्फ घात लिखेंगे, इसकी घात कितनी हो गई, इसकी जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, तो इसकी घात 1 है। इसकी घात कितनी हो गई, अगर किसी में चर नहीं है तो समझ लो उसकी घात 0 होती है, उसकी घात 0 होती है, क्योंकि इसमें तो चर है ही नहीं,
ना एक्स है, ना वाई है, ना जेड है, ना ए है, ना बी है, कुछ नहीं है। इसके लिए इसकी घात कितनी हो गई? 0 हो गई। जरा इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को साथी, दिए गए बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो मैंने ये भी बताया था रैखिक बहुपद कौन से होते हैं। रैखिक बहुपद वो होते हैं जो एक घात होती है, एक घात वाला। एक घात वाला क्या कहलाएगा? रैखिक। द्विघाती, द्वि माने दो, द्वि माने दो, दो घात वाला द्विघाती कहलाएगा। और त्रिघाती, त्रि माने तीन, यानी तीन घात वाला त्रिघाती कहलाएगा। तो बता दो बस इसमें अब क्या है। दो घात वाला है, द्विघाती है, द्विघाती है। ठीक है, अब तो देख के पहचान जाओगे, समझाया था ना अच्छे से। देखिए इसमें क्या है? तीन घात, तो ये क्या है? त्रिघाती है, त्रिघाती। इसमें देखो सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये द्विघाती है। इसमें देखो सबसे बड़ी पावर क्या है? 1 है, तो इसका मतलब ये रैखिक है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, ये इसमें भी एक पावर है, ये भी रैखिक है, रैखिक बहुपद, ये भी बहुपद है। ठीक है, ये सब बहुपद, बहुपद, ये भी बहुपद। अगला देखिए जरा, इसमें कितनी पावर है? 2 है, इसका मतलब क्या है? ये द्विघाती बहुपद है। एक और देखिए साथ में इसका, इसमें 3 पावर है, इसलिए त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। कितना? त्रिघाती बहुपद। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लग रही है बहुत अच्छे से बताना कमेंट्स करके। ठीक है, बहुत मेहनत करी है तुम लोगों के लिए मैंने। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का। साथियों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद दे रखा है, ये बहुपद है, इतने के लिए ज्ञात करनी है ये चारों पॉइंट। बहुपद की घाती बतानी है मुझे, एक्स स्क्वायर गुणांक बताना है, एक्स की पावर 6 का गुणांक बताना है, और अचर पद भी इसमें आपको बताना है। देखिए इधर मैं इस वाले जो बहुपद है इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख लेता हूँ कि ये x³ बट्टे 5 प्लस 2/5 एक्स और प्लस 1/5 माइनस 7/2 एक्स स्क्वायर और माइनस के एक्स की पावर 6। मैंने थोड़ा इस तरीके से लिख लिया इसको। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, 5 से डिवाइड कर दिया तीनों में। देखो ये देखो तीनों। ठीक है, अब इसके जवाब देते हैं। तो देखो सबसे पहले बहुपद की घात बतानी है। तो अब मुझे ये बताओ ये मेरा बहुपद है या नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि प्रत्येक जो चर की घात है वो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो बहुपद की घात कितनी है? तो सबसे बड़ी घात क्या है इसमें? 6, 2, 1, 3, 0। तो 6 सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी जो बहुपद की घात होगी वो कितनी होगी? 6। ये एक आंसर मिल गया आपको पहला। एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर देखिए किसमें? एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स, देखो ये रहा एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणांक कितना है? तो जिसका पूछा है उसी को छुपा लो। तो क्या बचा? माइनस का 7/2। ठीक है, माइनस का 7/2 इसका गुणांक हो गया। एक्स की पावर 6 का गुणांक, एक्स की पावर 6 का ये रहा। इसको छुपाएंगे तो क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ 1 होता है तो ये माइनस का 1, जो साइन होता है उसको जरूर लगाना। अचरपद, अचरपद वो होता है जिसमें एक्स वगैरह कुछ ना हो। देखो इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी एक्स आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। किसमें नहीं आ रहा है एक्स? इसमें नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अचरपद क्या है? 1/5। ठीक है साथियों, क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।